सब इस इलाके के लिए एक नेमत है। वो कह रही थी कि वो उसे खजिस्ता के मंगेतर को देखना है, आखिर वो भी तो देखे कि वो कैसा लगता है और वो क्यों उसे रिहाई चाहती है। रिहाई? कैसे रिहाई? खजिस्ता पढ़ाई के बाद वहीं पर रहना चाहती है, वो यहाँ नहीं रहना चाहती, वो शहर में अपना घर बसाना चाहती है। उसे दरअफ़ज़ाई नहीं पसंद। लाला मैं सच कह रही हूँ, मैं वही आपको बता रही हूँ जो उसने मुझे बताई थी बात। वो दरअफ़ज़ाई से प्यार नहीं करती है, वो बल्कि वो डॉक्टर नहीं, इसीलिए बहाने बहाने से चाहती थी कि मैं दरअफ़ज़ाई को बुला लूँ ताकि वो उसे प्यार से समझा ले। लाला तुम जुल्म मत करो खजिस्ता पर, उसको करने दो जो वो करना चाहती है, उसे अपना घर बसा लेने दो। क्या बात है कान, तुम कुछ दिनों से बड़ा परेशान लग रहा है। अब भी मुझसे अपने दिल की बातें छुपाएगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। खजिस्ता की वजह से परेशान हूँ। चंद दिन में वो वापस आने वाली है, दादी उसकी शादी की बात कर रहे हैं। तो क्या तुम नहीं चाहते खजिस्ता की शादी हो? चाहता हूँ, लेकिन दरअफ़ज़ाई मिजाजन बहुत जुनूनी है, उसे देते डर लगता है। मैं तो पहले दिन से कहती थी कि खजिस्ता का बर शहर से ढूंढना चाहिए, और ये काम तुम ही कर सकते हो कान, दादी को मनाने वाला। और दरअसल वो कभी नहीं मानेगा। उसको मुझ पर छोड़ दो, मैं मना लूंगी उसे। एक काम करो, अभी खजिस्ता जब वापस आती है ना, तुम उससे बात करो, पूछो उससे वो क्या चाहती है। पूछ मैं भी सकता हूँ, लेकिन वो लड़की है, लिहाज में आ जाएगी, मुझे नहीं बताएगी। मैं नहीं चाहता खजिस्ता के साथ कोई ज्यादती हो, वरना दिलावर चाचा को क्या मुंह दिखाऊंगा। बस इतनी सी बात, तुम कहते तो इस हथेली पर मैं अपनी जान रख देती। ये कोई बात है परेशान होने वाली? खुद को अलकान कर रहे हो, सेहत खराब हो जाएगी खान। आपने मेरी एप्लीकेशन का अप्रूवल क्यों रोका है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जाएं। क्यों? क्या मतलब क्यों? खजिस्ता, आपके 12 मेडल्स अनाउंस हुए हैं। कॉन्वोकेशन में आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जाएगा। इट्स अमेजिंग, और आप कह रही हैं क्यों? मुझे सब में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। बस मैं भी यही चाहता हूं कि आपको किसी और चीज में दिलचस्पी ना रहे। आई मीन करियर वाइज। और आपकी एप्लीकेशन मैंने नहीं रोकी, मॉम एंड डैड ने रोकी। वो चाह रहे थे कि आप फंक्शन अटेंड करके जाएं, और वो ये भी चाह रहे थे कि आप अपने दादी और लाला जी को भी इनवाइट करें।
क्योंकि ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। एनीवे, ये आपका स्केड्यूल है फॉर योर रिमेनिंग ड्यूटीज। ये क्या है? हाय, वो ट्रॉमा डिपार्टमेंट में हेड इंजरी आई है, मीटिंग हो रही है, तो मैं फौरन बुलाऊं। एक्सक्यूज मी। मैं आज वीसी के पास गई, वहां मैंने अनाउंसमेंट लिस्ट देखी। 12 गोल्ड मेडल्स, वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। हादी ने तो सिर्फ 10 लिए थे, तुम पहली हो जिसने उसका रिकॉर्ड तोड़ा है हमारे कॉलेज में। मुझे तो सिर्फ एक ही मिला था। सुनो, तुम्हारा स्केड्यूल बहुत टफ है ना, इसको मैं चेंज कर दूं? नहीं, शुक्रिया। गुड लक। अरे एग्जीबिशन भी तो चल रही है ना, तो हो सकता है उस काम में बिजी हो। चल के देखे जूनियर्स क्या कर रहे हैं। नहीं, 24 घंटे की ड्यूटी दी है, तकी में हूँ अभी नहीं। तो क्या हुआ यार, ये दिन बार बार थोड़ी आते हैं, चलो ना प्लीज। अच्छा, कैफेटेरिया से चाय पी। हाँ, ले लेंगे। अरे वाह, जबरदस्त। क्या थीम है इसका? लंग्स कैंसर। यार इस पर तो ना कोई बहुत ही मजे का कोट होना चाहिए, है ना? नहीं यार, हर चीज पर कोट अच्छा नहीं लगता। कुछ पोस्टर बगैर कोट के भी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम इसके ऊपर एक सिगरेट चिपका दो, ताकि देखने वाले को भी आइडिया हो जाए कि इसका क्या मकसद है। नहीं, आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन मैडम इस वक्त सिगरेट कहाँ से आएगी, और हॉस्टल में कौन लाने देगा? कहीं हमारा चौकीदार है ना, हो सकता है वो खुद पीता हो या कहीं से ला कर दे देगा। छोड़ो ना चौकीदार को, डॉक्टर हादी को कॉल करें। वही तो कहते रहते हैं, कोई भी काम है मुझे फोन कर लेना, कोई भी काम है मुझे बता देना। मेरे पास एक सीनियर है, उसके पास होगी। हैं? हमारे सीनियर? नहीं नहीं नहीं। तुम जाओ ना, लेकर आओ, हमें सिगरेट से मतलब है। हाँ, मैं लेके आती। ये देखो। Are you sure? यस, आई एम अ डॉक्टर, और तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि डॉक्टर्स के दिमाग में स्कैनर फिट होता है। कुछ भी एक दफा गौर से देख लिया, कभी नहीं भूलते। बात तो बिल्कुल ठीक की है इसने। अच्छा सुनो, तुम्हारी परसों नाइट है ना, तुम खजिस्ता से अपनी नाइट एक्सचेंज करवा सकती हो। नहीं, इतनी खड़ूस है वो, मैं नहीं पूछ रही, उसे वैसे ही मना कर देगी वो तो। अफसोस है मुझे तुम्हारे सीनियर होने पर। अपनी अथॉरिटीज को यूज करो। वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहती तो हूँ हादी को खजिस्ता से दूर करना, लेकिन उसके साथ बुरा हो, और वो भी इतना, मैं ये नहीं चाहती। तो फिर आप एक काम करें, अपने इख्लाकियात को ना एक डब्बे में बंद करके रख दें, और अगर ये नहीं कर सकती तो फिर अपनी दिल की चाहत पे आंसू बहाओ और सो जाओ। तुम दोनों की बातें सुनकर कहीं से नहीं लगता कि तुम दोनों का MBBS से दूर दूर तक कोई नाता भी है। पक्की क्रिमिनल्स हो तुम दोनों। हर डिपार्टमेंट में 2-4 घटिया लोग तो आ ही जाते हैं, हमें भी उन्हीं में से समझ लें। यस, कम इन। आप लोग के पास सिगरेट्स होंगे? वो एक्चुअली हम लोग लंग्स कैंसर पे पोस्टर्स बना रहे थे, तो हजिस्ता आप ने बोला कि इसमें सिगरेट्स यूज कर लो, तो इसलिए।
खजिस्ता ने कहा है कि तुम हमसे सिगरेट लेकर आओ। नो नो, मैंने आपको एक बार पीते देखा था। एक बार देखा था ना पीते हुए, रोज तो नहीं देखा। उसको कह दो कि खत्म हो गई, जाओ। अरे रुको रुको, बैठो बैठो बैठो। खजिस्ता ने बोला है तो हेल्प तो करनी चाहिए ना हमें। देखो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो मेरे पास सिगरेट्स ख़त्म हो गई, लेकिन मैं तुम्हें मंगवा दूंगी। लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? देखो, अब तुम्हें इस हॉस्टल का एनवायरनमेंट तो पता है। सिगरेट तो मैं मंगवा दूंगी, लेकिन वो किसी सीनियर को रिसीव करनी पड़ेगी। तो तुम खजिस्ता से कह देना। अरे इसके कहने का मतलब ये है कि सिगरेट मंगवाने का रिस्क तो हम ले रहे हैं। अब तुम लोगों में से सीनियर तो सिर्फ खजिस्ता ही है ना, उसी को जाना पड़ेगा गेट कीपर के पास बैग वसूल करने के लिए। उसको बोलना गेट कीपर से कुछ भी कह दे और वो बैग ले ले, है ना? अच्छा सुनो, अब तुम जाके ये मत बोल देना कि हमने कहा था तुम्हें ये सब बोलने को, बल्कि तुम ना खजिस्ता को खुद भेजना किसी बहाने से। अब ऐसा करो, टास्क समझ लो, ठीक है? ठीक है। चलो शाबाश, जाओ। क्या करने वाले हो तुम लोग?